वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज़। और ये वाला व्लॉग आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि आप लोगों को मेरे व्लॉग में क्या देखना है। तो बहुत ही मेजॉरिटी लोगों ने कहा था कि हमें इवेंट प्रोडक्शन कैसे होती है, बिहाइंड द सीन कैसे काम होता है, हमें ये सब दिखाइए, हमें थोड़ी नॉलेज मिलेगी। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद मेरे को एक प्रोडक्शन का काम आया हुआ था जिसमें मैं काम करा रहा हूँ साथ में। तो मैंने कहा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी आप लोगों को दिखाने के लिए बिहाइंड द सीन्स। अभी हम हैं हंगरी एम्बेसी में और यहाँ पे एक फ़ैशन शो होने वाला है एक डिज़ाइनर का, आगे चल के इंटरनेशनल भी जाएगा। तो ये उसका एक ट्रेलर लॉन्च है। तो मैं आपको बिहाइंड द सीन्स ये कैसे स्टेज सेटअप पीछे लगा है, ये ऑलरेडी 4 दिन से बन रहा है और कल फ़ैशन शो है, मतलब आज येस्टरडे बिफोर द फैशन शो आई एम टॉकिंग टू यू एंड हाउ दिस स्टेज इज़ लुकिंग, हाउ इट इज़ सेटअप, प्रोडक्शन कैसे, क्या लगा है, क्या सामान लगा है। अभी ट्रक्स का आना जाना एंड कारपेंटर, लेबर, एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन देयर टोज़। आई एम फ्रॉम हेयर मॉर्निंग और मैंने आज मेरा मेन टास्क था मॉडल्स के ट्रायल रूम को सेटअप कराना, क्योंकि आज मॉडल्स अपने कपड़े पहन के ट्रायल्स करेंगी। सो पहले मैं वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहा था। आई विल शो यू द मेन एरिया आफ्टरवर्ड्स। सो यहाँ पे एक कल्चर सेंटर है जहाँ पे हमने अपना मॉडल्स का ट्रायल रूम बनाया है आज। एंड सम ऑफ द मॉडल्स हैव अराइव्ड, आवर डिज़ाइनर इज़ देयर, आवर डायरेक्टर इज़ देयर एंड द क्लोथ्स हैव ऑल्सो कम। तो ऐसे मैंने सेटअप करा है गाइज़। बेसिकली ये हम सारा एक वेंडर से मंगाते हैं जिसके पास शीशे, चेयर एंड रैक्स वगैरह होते हैं, और ये जो हैंगर और कपड़े हैं ये डिज़ाइनर लेके आता है, राइट। तो मैंने थोड़ा ऐसा सेटअप लगाया है कि बीच में अगर वॉक करना हो मॉडल्स को तो वो कर सकते हैं। एंड रैक साइड में लगा दिए हैं और चेयर्स का सीटिंग साइड में लगा दिया है। दिस इज़ द वॉशरूम, इधर जाके और चेंजिंग के लिए लड़कियाँ ऊपर चेंज कर सकती हैं। So this is the beautiful dresses. तो गाइज अपना इवेंट का पानी आ गया है। इसमें है दारू, रेड वाइन, और वो मैंने एक लड़का पकड़ लिया है। ये हमारे स्पॉन्सर्स की ड्रिंक है, हेल। सो अपना पानी का स्टॉक फुल हो गया है। ये दारू की पेटी आ रही है अभी, लास्ट वाइन, फिशिंग कैट, स्पार्कलिंग वाटर एंड ये नॉर्मल वाटर। तो इस रूम की चाबी मेरे पास रहेगी पूरे इवेंट के एंड तक, एंड ये रूम भी मेरे अंडर है। तो इसको करते हैं अब क्लोज एंड बाकी अब चलते हैं मेन ग्राउंड में। भाई पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ है और लड़कियों के ट्रायल्स लगेंगे, 7-8 बज जाएंगे। मैं आपको कुछ मॉडल से मिलवाता हूँ। गाइस से हाई टू द व्लॉग। हाय सुगंधा, हाय हाय। मोनिका हमेशा चश्मा लगा के पता नहीं क्यों रख रही है आज। और सुगंधा अभी स्विट्ज़रलैंड से आई है। सुगंधा से सीधा उसको हंगरी में लाके टपक दिया हमने। कंचन आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कंचन तो इज़ फ्री टुडे इन ऑल इज़ कैजुअल, एग्जैक्टली, एंड शी इज़ एंजॉइंग हर टाइम। क्यों? बस और कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। Being in your own country, कहीं भी जाओ, I love India. I love India. कल स्टेज पे आग लगा देंगे फिर फाइनली, ठीक है गाइस? आई गेस टुमारो। ये हमारे एल्बर्ट भाई हैं, 1 मैन आर्मी। क्या हाल है भाई, कैसे जा रहा है शो? बढ़िया। ये थोड़ा शर्मा रहे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अब मेन शो एरिया और वहाँ पे किस तरीके से क्या सेटअप करा हुआ है। सम ऑफ द मॉडल्स चिट चैटिंग। तो ये जो डब्बे हैं गाइज, इनमें ना सेटअप का सामान है। आप पूछोगे इतने हार्ड केस क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सामान जाता है वो बहुत डेलिकेट होता है और बार बार इवेंट्स पे जाता है, जैसे अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये डब्बे ना उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें LED या कुछ भी रख सकते हैं हम, साउंड का सामान। ये हमारी ट्रस खड़ी हो गई है, इस ट्रस पे लाइट लगी हुई है और इन लाइट्स को हम कहते हैं पार्केन। अब ये RGB लाइट भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें एक कलर कॉम्बिनेशन जब सेट हो जाता है पीछे से कोड से, तो फिर हम उसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, डिम नहीं कर सकते। और ये यहाँ पे हमने क्यों लगाई हैं ट्रस पे, ताकि लोग यहाँ से एंटर करें। वैलिड ड्राइवर्स बाहर खड़े होंगे, यहाँ से लोग एंटर करेंगे और ये एक मेन होगा। इसके पीछे शो आप नहीं देख सकते, आपको ऐसे जाना पड़ेगा, वो मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी लोगो आएगा ये सब, और ये इस पे लाइट पड़ेगी। ये हमारी ट्रस होती है, इसको हम गोल पोस्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो ट्रस है ये ऐसे पार्ट्स में कनेक्ट करके ये चेन के द्वारा ऊपर चढ़ाते हैं इसको।
ठीक है, ये इसका बेस होता है। आपने बहुत वीडियोस देखी हैं कि ट्रस आजकल गिर रही है, सेटअप अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ट्रस बहुत ध्यान से बेस लगाना पड़ता है, उस हिसाब से होता है ऐसा। और ये ट्रक में सामान है जो बार वहाँ पे सेटअप होगा। तो दिस इज़ द बार एंड इट विल बी सेटअप इन मिडल एंड दैट। तो दिस होल गाइज विल बी कवर्ड and here will be the red carpet which will go, and I'll show you the tunnel area. This is the mobile toilets because embassy के toilet बहुत clog हो जाएंगे इस event के लिए, तो this is the mobile toilets which we gonna use. अब यहाँ पे ये जब हम close कर देंगे तो यहाँ से एक tunnel बनेगी, लोग यहाँ से जाके, यहाँ पर भी एक ट्रस लगी हुई है, इस पर भी लाइट्स हैं, फिर यहाँ पे भी एक स्पॉन्सर की वॉल आएगी ताकि ये पीछे छुप जाए, एंड देन कॉकटेल एरिया होगा। तो ये अब लाइट्स नीचे हैं, तो ये देख लो, इसमें पीछे कलर कोडिंग सेट होती है, ये सारी पैचिंग करता है इलेक्ट्रीशियन और ये ट्रस पे लगाते हैं। ट्रस ये सारी कनेक्टेड है, मेरे हिसाब से सिक्योर्ड है, गिरनी नहीं चाहिए, बहुत इवेंट्स में गिरती है जो कि अनप्रोफेशनल होते हैं। अब जैसे इस ट्रस पे बहुत भार है, आप देख सकते हो ट्रस में बेंड भी आया हुआ है, तो ये चीज़ है। बाकी ट्रस सिक्योर है, अच्छे से बेस्ड है, तो ये कहीं नहीं जाएगी एंड द इवेंट इज़ सेफ। और अभी साउंड चेक कर रहा है, अब थोड़ा अंदर चल के मैं दिखाता हूँ। सो जैसे ही वहाँ से एंटर करेंगे हम, दिस गोना बी अ कॉकटेल एरिया विच वी हैव डिसाइडेड, एंड ये कंसोल है, तो ऊपर यहाँ पे एक दीवार आ जाएगी जिससे कॉकटेल एरिया में होल्डिंग रहेगी लोगों की और वो उस साइड नहीं जा सकेंगे। तो गाइज़ आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये सब सोचा कैसे, कहाँ क्या होगा। तो एक साल पहले, अभी एक साल तो नहीं, फरवरी के टाइम पे हम एक वहाँ पे जो डिज़ाइनर की टीम से है, वो, मैं एंड द डायरेक्टर हिमसेल्फ, वी केम हियर इन द एम्बेसी बिकॉज हंगरी एम्बेसी इज़ द स्पॉन्सर। हमने इस जगह की रेकी करी थी, यहाँ से यहाँ नाप लिया था मेजरमेंट टेप से, एंड हमने इस जगह में थोड़ा सा बेंड दिया है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये ऊंचा है, फिर यहाँ से बेंड होकर नीचा है। तो ये सब जगह की रेकी करने के बाद हमने लैपटॉप पे एक लेआउट बनाया, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा एक लेआउट बनाया कि हम क्या क्या लगा सकते हैं। काफ़ी चेंजेस हुए हैं ऑब्वियसली, पहले वहाँ कुछ कर रहे थे हम, वहाँ कैंसिल हो गया, फिर हमने मास्क कर दिया उसको, ये किया, इसका पूरा लेआउट बनाया, इसका पूरा लेआउट बनाया, ठीक है। अब यहाँ भी ट्रस लगेगी जो पूरे इस एरिया को लाइटन अप करेगी। दिस इज़ द ग्रे गूज बार, और यहाँ पे अभी भी सेटअप चल रहा है ट्रस का। दिस इज़ द बार एक वहाँ लगेगा 12 फुट का, एक यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे लोगों को अल्कोहल सर्व होगी, ठीक है। द बार इज़ गेटिंग सेटअप स्लोली। ये बार का बिहाइंड है, और जब तक बार सेटअप होगा, अभी कंसोल पे हमारा जो है साउंड चेक हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ साउंड चेक अभी क्यों हो रहा है। बिकॉज़ जब साउंड लग जाता है, जैसे वो आप पिलर देख रहे हैं ये, और ट्रस पहले खिंचती है, पहले ये चढ़ती है, फिर नीचे का सेटअप बनता है, क्योंकि जब ये सब लोअर होता है तो आप स्टेज नहीं लगा सकते उस टाइम पे, करेक्ट। तो ये पहले चढ़ा, इसको भी बेस सिक्योर किया, देख ली कितनी फॉर्मली इसका बेस स्ट्रॉन्ग है, ये कहीं नहीं हिल सकता, इसको ज़मीन में भी गाड़े हुए हैं इसके कील हैं। तो ऊपर लाइटें लगा दी हैं, लाइट की पैचिंग हो चुकी है कल रात को। पैचिंग इन द सेंस, यहाँ से कंसोल से कंट्रोल करेंगे कौन सी लाइट कब चलेगी, लाइट डायरेक्टर आएगा, मॉडल्स चलेंगी, उनकी ड्रेस पे क्या फोकस रहेगा। शार्पीज़ हैं, शार्पीज़ वो गोल घूमने वाली लाइट्स होती हैं, जैसे आपको ये देखो, जो मैं कैसे आपको पॉइंट आउट करूँ, ये वाली दैट वे। तो ये कर्व एलईडी है। एलईडी और कर्व एलईडी में कोई फ़र्क नहीं होता गाइज़, वही जो नॉर्मल प्लेन एलईडी होती है उसके ही पैनल्स होते हैं, बस उनको थोड़ा कर्व करके लगाया जाता है ताकि वो अच्छे से वो रहें। ये हमारा स्टेज है, इसमें अभी एलईडी स्ट्रिप लग रही है यहाँ पे कट के, ये पेंट फिनिश में है। ये हमारा रैंप है, इसके ऊपर अभी गम लगी हुई है, फिर इसके ऊपर कार्पेट आएगा, फ्लेक्स लगेगी, है ना, और अभी सेटअप चल रहा है। तो ये स्टेज है गाइस, बताओ कैसा लग रहा है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है जिस बनाया है कि स्टेज ऐसा दिखेगा कर्व में, फिर ये आगे प्रोडक्शन वालों को जाता है, वो इसके हिसाब से लकड़ी काटते हैं, फिर ये सेटअप होता है।
तो अभी इसके ऊपर बहुत काम होगा, आज खींच लेंगे क्योंकि कल शो है। ये आ गए हम बैक स्टेज। तो ये देखो, ये LED के छोटे छोटे पैनल्स हैं स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, ये पैनल इसके अंदर आते हैं डब्बे के अंदर, ठीक है। एक डब्बे में 2 पैनल्स या 4 पैनल्स आते हैं। और ये किस वेंडर का है, न्यू टेक वीडियो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो इन लोगों ने इसको हर तार से जोड़ के पैचिंग कर दी है और यहाँ कंसोल बनेगा। ये देखो पैनल, ऐसे बॉक्स के अंदर पैनल होता है, 1 2 3 4 5 6 है ना भैया, 6 पैनल होते हैं और ये ऐसे निकलते हैं गाइज। और अब ये देखो, ये इसमें ऐसे डलता है, ये वायरिंग होगी और एक कर्व में है, तो इसका उस हिसाब से कर्व लगाने के लिए उसको उसका स्क्रू और उसके पीछे की जो एडजस्टमेंट होती है वो हिसाब से एडजस्ट होगी। और ये सेंटर LED है, ये लेफ़्ट ये राइट। और यहाँ से मॉडल के लिए एक स्टेप बनाएंगे और वो यहाँ से जाएंगी चल के सेंटर ऑफ द स्टेज और ऐसे निकलेंगी। यहाँ पे अभी एक स्टेप आएगी, वो स्टेप लास्ट में लगेगी रात में। और ये एक यहाँ ये बना दिया है बैक स्टेज के लिए लाइट के लिए। अभी यहाँ पे एक 55 इंच का प्लाज्मा भी लगाएंगे गाइस, ताकि जो स्टेज पे आगे फ्रंट पे हो रहा है वो बैक स्टेज भी दिखे। तो 55 इंच का एक प्लाज्मा यहाँ लगेगा, 55 इंच का एक प्लाज्मा वहाँ लगेगा। 55 इंच रेफरेंस में आप ये लगा लो, ये 2 डब्बे जितना साइज, इतनी बड़ी एक प्लाज्मा LED। ये भाई अभी कंसोल का सामान निकाल रहे हैं, कंसोल का सामान जो सारा एम्पलीफायर जो कुछ होता है। और ये देखो गाइस, तो ये वाली जो ट्रस होती है इसको भी ट्रस कहते हैं, TRUSS, और इसको भी हम ट्रस कहते हैं। वो लाइट वाली ट्रस है, ये स्टेज वाली ट्रस है। तो इसको हम ऐसे खड़ा करते हैं तो ये 2 फुट की हो जाती है, पर इसको हम ऐसे लिटा देंगे तो हम 1 फुट का स्टेज भी बना सकते हैं। और ये बहुत सिक्योर होती है, ये स्टेज भी नहीं गिरेगा। इसको कीलों से ठोक के अंदर क्लैंप लगा के सिक्योर करा जाता है। फिर इसके ऊपर लोग कूद के भी देखते हैं कि स्टेज ओके है कि नहीं, कोई डांस परफॉर्मेंस है, लोगों ने चलना है, तो ऐसा, ठीक है। अभी LED के बॉक्सेस पड़े हैं, ये यहीं पे इसको अभी करेंगे। वहाँ एक ग्रीन रूम बना दिया है, एक ग्रीन रूम यहाँ बना दिया है, जिसमें फैशन शो की गर्ल्स चेंजिंग होगी बाद में। अभी इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे ये क्या है, लाश। तो अभी यहाँ पे चेयर्स टेबल आएंगे, यहाँ से चेंज करके यहाँ ऐसे स्टेज पे जाके। और अभी शाम हो गई है, सुहाना मौसम, गोल्डन आवर। तो गई ऐसे चेन से खींच के ऊपर ट्रस टिकती है। इट्स अ पुली सिस्टम। मेजर इवेंट्स में कभी कभी मशीन भी होती है, मशीन दबा के भी हम निकल जाते हैं। तो ऐसा अपना कुछ स्टेज लगेगा सामने से। दिस इज़ द डायरेक्टर सिटिंग, ठीक है। हाँ जी, चलो सर। A few minutes later. So how do you feel about the show, guys? Look at the condition first of all. Nobody's well. Everybody's running viral, and amidst viral, we've been just holding the show. Okay. So we're just holding up right now to hold a good show. So Okay. that's what the only thing we can say right away. So we have, I'm almost about to cry. I'm almost about to cry. It's so good. because it's been a hectic day. No. Because of happy tears. Oh my God. Okay, so all the best to us Yes. for tomorrow's, Yes. and the director himself. Off to Montu, who has And taken so much of pain to put this. how show are together. you feeling about I'm this? super excited. Super excited. Nice. I don't have virus. I'm full of energy.
and looking forward to amazing shoot. Nice. Just with the cup of And you want to say something? So excited. Which is missing. First time watching a runway. Oh my God, you're in it. थोड़ा शो डायरेक्टर की बाइट ली है प्रोडक्शन टीम एंड मॉडल्स हमारी हो गई हैं. अब डांस ग्रुप आया है अपनी प्रैक्टिस करने. ये LED लगा दी है गाइस हमने. अब नाउ यू सी तो ना ये 3 LEDs हैं. तो नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग अब ये कैसे होगी. अब इसकी होगी पैचिंग कैसे होगी. ये तीनों LED को वहाँ पे सॉफ्टवेयर में पैच करेंगे कंसोल पे और ये तीनों LED एक सिंगल LED बन जाएगी. तो जैसे इफ़ अ कार इज़ कमिंग अराउंड हेयर इट विल गो हेयर बट बीच में इसमें गैप है तो उसको एक सिंगल LED की तरह बनाएंगे जिससे फ्लॉलेस लगे वो. और ये पूरा पेंट फिनिश है. वैसे जनरली हम इसके ऊपर फ्लेक्स लगाते हैं एक प्लास्टिक की, उसके ऊपर मॉडल्स चलती हैं, बट वी वांटेड अ नाइस फिनिश. अभी ये बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि इसका पेंट फिनिश होगा और ये जीरा मच्छर ने नाक में दम कर रखा है तो इस पर पेंट फिनिश होगा अच्छे से. एक बार 2 LED ऑपरेटर आ गए हैं फ़िलहाल के लिए. ये पैच कर रहे हैं LED को. इनके पास सॉफ्टवेयर होता है तो ये पैच इट अप ताकि फिर ये इसको बोलते हैं सर्वर में हम फीड करेंगे कि क्या हमारी AV प्रेजेंटेशन क्या चलनी है और वो वहाँ पे सीमलेस और स्मूथ लगे. कोई भी हमारे ग्राफिक्स हैं और कोई भी क्लाइंट की प्रेजेंटेशन वगैरह है तो वो पहले से ही सर्वर में फीड करके हमें सिर्फ एक सिंगल स्विच पे दबाना पड़ता है. हम लैपटॉप पे रिलाई नहीं करते क्योंकि लैपटॉप की कभी HDMI या लैपटॉप फेल भी कर सकता है. वैसे जनरली होता नहीं है. जो लैपटॉप लेके आते हैं दोज आर डे टू डे. बैकअप लैपटॉप भी होता है बट हम सिंगल सर्वर में डाल देते हैं एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट अ बटन अवे. अभी इतनी फ्लेक्स है यहाँ पे कि अभी तक फ्लेक्स खींच रही है. और ये पेंट फिनिश है. दिस इज़ द लोगो M एज यू कैन सी. ये हमारा बाहर जाएगा वैले के लिए. ये भी अभी बनना है. कुछ हल्का फुल्का बन गया है एंड बस ये है गाइज. ये केओस चल रही है बहुत ज़्यादा. और अगर आप प्रोडक्शन सीखना चाहते हो करना चाहते हो तो दिस इज़ हाउ बैक स्टेज लाइफ इज़. मेस, गर्मी एंड सब कुछ. तो अभी रात हो गई है. LED पे हमने प्लास्टिक घेर दिया ताकि उस पर ओस ना जमे. स्टेज इज़ स्टिल गोइंग ऑन एंड ये कॉकटेल एरिया है हमारा. इसमें शापी वापी सब लग गई हैं. देखो ये कहते हैं शापी जो 360 घूम जाती है एंड दीज आर ऑल द लाइट्स. सी एंड इसको पैचिंग करने के लिए दिस इज़ द कंसोल. ये LED क्यों नहीं आई? हाँ. So he is checking. अभी every light is working according to his will and he will set it. जो नहीं चल रही है उसकी पैचिंग कर देंगे. फिर ये होने के बाद ये पूरी ट्रस एक बार ऊपर उठ जाएगी. ये कंसोल पीछे छुप जाएगा एंड देन वी कैन कंट्रोल द लाइट्स अकॉर्डिंगली. एंड अभी बहुत आपको कूड़ा दिख रहा है गाइज. हाउसकीपिंग की टीम सुबह बुलाएंगे एक बार सारा काम निपट जाए तो फिर देखते हैं. अभी पूरी रात. अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 11:30 बज रहे हैं. दिस इज़ द बार वाले उन्होंने एक जगह तो अपनी सेटअप कर दी है. अभी कुछ ब्रेक लेते हैं. डिनर मंगाएंगे, खाएंगे एंड अभी टेबल और चेयर्स आने वाली हैं जो रैम्प के लेफ़्ट राइट में लगेगी. वेंडर से मेरी बात हो गई है. वो उसने टेबल और चेयर कहीं और लगा रखी है और ऐसा इवेंट्स में अक्सर होता है गाइज. व्हेन यू ऑर्डर थिंग्स फ्रॉम वेंडर्स तो उनके सामान कहीं लगे रहते हैं ऑलरेडी दूसरे इवेंट्स में. तो वो वहाँ से जब डिसमेंटल होते हैं और अभी सीज़न चल रहा है, पीक सीज़न टाइम है शादियों का, तो जब वहाँ से वो डिसमेंटल होगा फिर वो यहाँ आएगा. तो बैक टू बैक चलता रहता है ऐसे काम. तो बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे प्रोडक्शन में. और अगर ये ऑफ सीज़न होता तो आई गेस अभी तक डंप भी हो चुका होता. बट लेट्स सी, वी आर वर्किंग ऑन द एज. सो अभी रात के 3:15 हो रहे हैं एंड दिस इज़ द लास्ट ट्रक जो भी आया है बिकॉज़ हमारी यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है आफ्टर 4 o'clock. सो अभी जितना काम हम खींच सकते थे हमने खींच लिया एंड बस ये लास्ट ट्रक है. दीज आर द टेबल्स. दिस वन आर फॉर द शेफ़ एंड ये जो राउंड टेबल्स हैं ये उसमें लगेंगी एंड यहाँ पे कोई लेबर या कोई भी बंदा नहीं रुकेगा. तो लेट्स सी. तो दिस इज़ हाउ द प्रोडक्शन लाइफ इज़ गाइस. आपको सब कुछ करवाना है, अलग अलग वेंडर से कोऑर्डिनेट करना है, थोड़े टेक्निकल्स का ध्यान रखना है. ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं क्योंकि जो टेक्निकल्स आते हैं, सपोर्ट स्टाफ आता है, दे डू इट. बट आपको मैंने बेसिक बता दिया कि क्या क्या लगता है एंड बस अभी ये हो जाए फिर क्या घर निकलते हैं. फिर सुबह आएंगे अर्ली.
फैशन शो निपट गया, कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए क्योंकि ये बताएंगे कैसे भागा दौड़ी हो रही थी हमारी। बताओ भाई। It was hectic, very hectic. Hectic to the fucking core. But it was fun doing all the entire day run here and there. One more thing I want to say one more thing. It was glamorous. Yes. बहुत मजा आया सबको। We enjoyed We'll upload the clip on our YouTube channel. And hopefully you guys will see this team in Budapest. So definitely hope for the best and see you all. A-Team TV में on slot. Until then, bye bye. Bye guys.